हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई साहब, आज सुबह शयन कक्ष छोड़ा मैंने 10:30 बजे। हाँ, यही भाई साहब, 10:30 बजे उठा। क्या बात कर उसके बाद जो हुआ किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। क्या? तो भाई साहब, इतना लेट उठने के बाद भी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। कुछ भी? इसी बात पर शक हो गया कि भाई साहब आज तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। मामला शांत नहीं, खतरनाक होने वाला है। अच्छा। फिर भाई साहब मम्मी बोली, ओहो बेटा जी, इतना जल्दी उठ गए। फिर लगा भाई साहब आज तो कुछ और ही ज्यादा बड़े होने वाला है। उसके बाद भाई साहब मम्मी ने जोरदार मस्त वाला नाश्ता दिया। वो देखकर मैं और परेशान हो गया, भाई साहब आखिर माजरा क्या है यार। और नाश्ता भाई साहब, चाय ब्रेड पराठे और इतने सारे केले अकेला खाऊंगा क्या। ये देखकर मुझे लगा भाई साहब ये प्यार है या धोखा। भाई साहब अगर इतना मस्त नाश्ता मिला है तो कुछ न कुछ इसके पीछे ठेका जरूर है। फिर भाई साहब मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता करते हैं फिर बात करेंगे दूसरी। फिर भाई साहब जब इतना माहौल बन गया तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं सूरज आखिर उगा किधर से है। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो सूरज तो वही जगह थी पर मांजरा कुछ और था। मैं सूरज को देख ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, बेटा थोड़ी सी घर की सफाई करवा दे, थोड़े पर्दे उतरवा दे। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई साहब आज तो आज तो फंस गए। अगर पहले नाश्ता ना किया होता तो मना भी कर सकते थे, जल्दी उठे होते तो मना भी कर सकते थे, पर अब तो मना होगा नहीं भाई साहब, बुरे फंस गए आज तो। फिर भाई साहब मुझे जबरदस्ती चढ़ा दिया गया पर्दे उतारने के लिए। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार नहीं। लो भाई साहब, सीढ़ी लगा के हमने रख दिया है ये साइड में और अब शुरू होता हमारा काम यहाँ से। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे? अबे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसे? हेलो। अब भाई साहब सोच रहा हूँ कोई जुगाड़ करके यहाँ से बच निकलूं, क्योंकि पर्दा तो खुल नहीं रहा है। निकल जाऊं, क्या करूं। फिर लगा यार भागना तो कायरों का काम है, रणभूमि में छोड़कर भाग नहीं सकते। पर्दे के स्क्रू भाई साहब लगे थे अपनी खुद की ही जिद में, ना तो हिल रहे थे ना डुल रहे थे भाई साहब। फिर मैंने उसको ऊपर घुमाया नीचे घुमाया, जैसे तैसे करके पर्दे को उतारा। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो छुट्टी मिले। उसके बाद भाई साहब दूसरा पर्दा उतारना पड़ा और कुछ ही देर बाद में फिर नाश्ता दे दिया, ले बेटा थोड़ी ऊर्जा ले ले, फिर काम पे लगते हैं वापस। समझ रहे हो? और भाई साहब ये तो ठीक है, कुंवारों का सहारा है, वरना भाई साहब कपड़े भी हाथ से धोना पड़ते थे। और हो ये क्या, इधर आके देखा तो कांच टूट गया। और भाई साहब फिर इसे ठीक करवाना ही पड़ेगा, देसी जुगाड़ है ये तो। उसके बाद भाई साहब ये नजारा रहा यहाँ का। उसके बाद हमने बुलाया अर्बन कंपनी वाले को और ये जुगाड़ तिगाड़ करके काम कर रहे हैं। तो भाई साहब उसने 300 रुपए तो काज के ले लिए और 300 रुपए काम करने के ले लिया। 700 रुपए का बच्चीड़ बोला कि जल्दी से वो निकल ही गया। कितना बड़ा हो गया। उसके बाद भाई साहब फिर मैं आया नहाने के लिए और मैंने कहा चलो अब तो नहा ही लेते हैं। फिर पीछे से आवाज आई, अरे ये पंखे भी तो ठीक करवा ले। उसके बाद भाई साहब हमने बुलाया इस पंखे वाले भैया को, जिसके बाल थे लंबे लंबे, लग रहे थे कलाकार, पर भाई साहब थे मिस्त्री साहब। ये सारे काम करवाने के बाद भाई साहब मैं नहाया और बाहर आके आराम से बैठा। मैंने कहा हे भगवान अब कोई ऐसा काम ना आ जाए। फिर भाई साहब अब सोच रहा हूँ कि मैंने गलती सुबह की थी और शाम तक भुगतना पड़ा। अब शाम हो चुकी है तो भाई साहब खाना वाना खा लेते हैं। इसलिए भाई साहब ध्यान रखिए, लेट उठना इतना महंगा पड़ सकता है और घर में सफाई करनी पड़ सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।